शांति। ओम शांति। आज सवेरे बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनी। होली हंस किसको कहते हैं और हंस किसको कहते हैं? तो यहां जो बैठे हो वो कौन है? सिर्फ हंस है कि होली हंस है? हाँ, हंस भी है तो होली हंस भी है, तो इन दोनों में अंतर चाहिए। तो होली हंस किसको कहते हैं? फिर बाबा ने कहा कि सच्चे दिल पर साहेब राजी दुनिया में भी लोग भी कहते हैं। तो आप पूछो, तो सच्चा दिल और झूठा दिल होता है? तो दिल क्या है? क्योंकि ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुनाया कि आत्मा का ज्ञान दिया है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये दिल कहां से आया? तो दिल कहां है? तो वो सच्चा और झूठा कैसे हो सकता है? तो दिल तो शरीर के अंदर, ये दिल निकाल करके दूसरा लगाते हैं, हार्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये तो खून चलाता है, जो दुनिया में जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो वो दिल कहते हैं। मैं सच्चे दिल से बोलता हूं, हाथ भी लगाता है। तो ये दिल तो बोलता नहीं है, तो ये तो खून चलाता है, तो ये निकाल के दूसरा ट्रांसप्लांट करते हैं। तो दिल कहां है? तो सत्य और असत्य कहां होता है? सच्चा और झूठा तब आया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से पहले। इस यूनिवर्सिटी में, ये सारे विश्व के अंदर यूनिक है। ऐसी यूनिवर्सिटी इस सृष्टि पर कहीं भी नहीं है, जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, वो स्वयं आकर के अपने बच्चों को पढ़ाता है। सबको नहीं, सभी को। तो सारे विश्व की आत्मा उसके बच्चे हैं, तो भी कहा मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। कल कहा था, बच्चों को पढ़ाकर योग्य बनाता हूं, देवता जैसे बनाता हूं, दैवी गुण भरता हूं। ज्ञान तो सबको सुनाते हैं। तो मेरे बच्चे किसको कहते हैं? जो माँ बाप का मानते हैं, माँ बाप के श्रीमत पर चलते हैं। बच्चे तो सभी है। तब बाबा ने कहा मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से पहले तो दिल कहते थे, ज्ञान नहीं था। तो इस रूहानी यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आने के बाद पता चल गया, क्योंकि दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर आप पूछेंगे, हमने देखा 2-4 साल पहले एक जैन मुनि है, उनके माँ बाप भी है, और वो 27 साल बिहार में जंगल में रहा। कितने 1, 2, 3 यूनिवर्सिटी वालों ने उनको PhD की डिग्री दिया है, बहुत किताबें लिखे, होशियार। उसने ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान पूरा सुना था, लेकिन उनके माँ बाप ने कहा कि आप जैन धर्म के हो, तो जैन धर्म के अंदर आप दीक्षा लेना चाहिए। तो दीक्षा ली करके 27 साल तक जंगल में रहा। उसके बाद 2-4 साल पहले आकर के उसने बहुत बड़ा फंक्शन किया। तो उसमें माउंट आबू से बुलाया, मधुबन से, तो 5 मिनट स्पीच के लिए टॉपिक इसमें दिया। तो कहा मुझे, हमने कहा 5 मिनट के लिए इतने दूर जाओ, छोड़ दो, और उधर के लोकल कोई टीचर जाएंगे। फिर उनको पता चला, उन्होंने खास फोन करके मैसेज दिया, यानी 1 घंटा ब्रह्मा कुमार के लिए पूरा समय है। तो शाम को पता चला, रातों रात गए, 2 बजे पहुंचे। दूसरा दिन सवेरे 8 बजे प्रोग्राम है, रात को निकल के वहां 2 बजे पहुंचे। तो देखा कितने बड़े हाथी थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम। जाते ही मिला पर्सनली और हाथ पकड़ के, उनका बहुत बड़ा स्टेज होता है, तो अपने साथ अपने स्टेज तक लेके गया, बिठाया। तो कहा मुझे आपकी मदद चाहिए।
हमने कहा हम मदद करने तैयार है। कौन सी मदद चाहिए? कि सारे भारत को व्यसनों से मुक्त करना है। हम ना, ये तो सभी लोग व्यसन नहीं करते, 1% 2% होंगे, तो वो सेवा तो गवर्नमेंट भी कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। तो क्रोध मुक्त करना है। काम और क्रोध नरक के द्वार है, दुख अशांति सबका कारण है। तो ये क्रोध मुक्त करना, कहना नहीं असंभव है, क्रोध मुक्त नहीं हो सकता है। अब आप सोचो, इतने साल उसने तपस्या किया, किसके लिए किया? सोच लो आप। ऐसे और एक सन्यासी भी थी, उनको भी मैंने पूछा कि उन्होंने भी 2 साल तक हिमालय में तपस्या किया। तो पूछा पर्सनली जब मिले कि क्या आपको क्रोध नहीं आता है? क्या आपके अंदर बुरे स्वप्न नहीं आते हैं? तो तपस्या किसके लिए कहते हैं? चाय छोड़ा, ये छोड़ा, उसके लिए नहीं है। बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। तब बाबा ने कहा होली हंस कौन है? होली शब्द किसको लगाया जाता है? तब कहा, तो उन्होंने कहा कि तब तक मैं सोचा था ये तो कन्या है, सन्यासी थी। तो पता चला, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा तो मैं दूसरी जगह थी, तो आई तो मेरे आंखों से आंसू नहीं आया, ये तो स्थूल है। तो हमने पूछा था क्रोध नहीं। तब बाबा ने आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में होली हंस कौन? तो कहा तन की शुद्धता, मन की स्वच्छता, और दिल कहा। दिल माना यहां आया बुद्धि। ये दिल की स्वच्छ तो शरीर की हो गया, वो तो डॉक्टर हार्ट को क्लीन करता है ना। तो इसलिए कहा दिल, बुद्धि। सच्चे दिल पर सहाय, सच्चा और झूठा ये हार्ट नहीं होता है, बुद्धि सत्य बोलती है, किसी को देखकर झूठ भी बोलती है। क्यों? कर्मों की गति, सतगति, दुर्गति पता नहीं है। जो कल बाबा ने कहा था, कर्म अकर्म विकर्मों की गति जिसको पता नहीं है, इतना समझ नहीं, सुनते हैं कर्म क्या, सूक्ष्म गति क्या है। अगर आप सुना हो, कर्मों की गति इतनी गुह्य है। आपने अच्छी भावना से किसी को दान किया, आपकी भावना तो अच्छी थी, उनको सुख मिलना चाहिए, मदद करो। अगर उस दान का उसने दुरुपयोग किया तो उसका फल भी हमको ही भोगना पड़ेगा। देखो, रामायण में सीता का कोई गलत भाव नहीं था, तो ये साधु आया है, इसको खाली हाथ भेजना नहीं है। तो उसने कहा नहीं, बाहर आके दे दो। नहीं, इधर से देती हो। नहीं, बाहर नहीं तो मैं जा रहा हूं। तो अच्छी भावना सी तो दान करने के लिए आई। वो कौन था? कौन उठा के लेके गया? तो यहां भी अच्छी भावना से आप दान करते हो, तो दान करते समय एक व्यवस्था है। क्या है वो? जिसको दान करते हो व्यक्ति को परख कर दान करो। वो कैसे परखे हम? सामने वाला व्यक्ति, अगर आप ट्रेन में कहीं जाते हो, बहुत प्यार से ज्ञान सुनाया, तो वो बहुत फोर्स करते हैं आपको, ये खा लो, ये ले लो। आप चाहते हो, जानते हो कि नहीं खाना है, तो भी इतना प्यार से आपका ज्ञान सुना, आपके संबंध में आए, बहुत नजदीक से ऐसे लगा, झुल मिले, तो वो भी कुछ कहता है तो आप ना नहीं कर सकते हैं। तो कैसे परखे सामने वाला कैसा है? कोई तरीका है कि सोनार के पास जाना पड़ेगा? तो क्या करे, सन्मुख कोई बहुत प्यार से कोई आता है, तो बाबा के बच्चों में भी कोई आता है, कहता है मेरे बच्चे बीमार है या कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके पास पैसे है, थोड़ी मदद करो 2 दिन के लिए, कल देंगे। तो क्या करेंगे आप? देना पड़ेगा ना, कि ना करेंगे? तो वहां कहा परख कर दान दे दो। तो परखने की तरीका है किसी के पास? इस कलयुगी दुनिया में आज चाहिए।
हाँ, सबसे सहज तरीका है, सिंपल। आज ही आप कर सकते हो संसार में रहते हुए। कुछ नहीं, क्या बाबा ने ज्ञान को इतना सहज करके दिया है। साधारण व्यक्ति में सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना है। बहुत दफा कहा, गुलजार दादी कहती थी, पानी भी जब पीते हो तो बाबा को याद करके पी लो, है ना, कहती थी, याद है? गुलजार दादी के कितने भी क्लास सुनो तो कहेंगे, पानी भी पीते हो, जब भी पानी पिए तो बाबा को याद। क्या याद करेंगे? बाबा कहता है, खाना खाते हो, किसी को मिलते हो तो दृष्टि दे दो। दृष्टि का महत्व है, तो दृष्टि देने से पता चलेगा। हाँ, उसकी व्यवस्था है, विधि है, सिंपल। आपके सामने कोई भी व्यक्ति ज्ञान सुनने आया, ऐसे मिलने आया, और किसी को भी कभी मिलते हो, अगर एक बुद्धि में रखो आज से कि मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, साधारण व्यक्ति का नहीं हूं, सिर्फ आत्मा नहीं हूं। आज बाबा ने कहा, कौन हो आप? ब्राह्मण हीरे जैसे है, हीरे तुल्य है। देवता भी नहीं है, देवता भी सोने तुल्य है। तो ब्राह्मण वो है, स्वयं भगवान पढ़ाता है। जिनको भगवान को मिलने के लिए क्या क्या करते लोग, तो भगवान स्वयं आके पढ़ाता है। जो ब्राह्मण समझते हो तो हीरे तुल्य जीवन है। तो ऐसे अगर आपके बुद्धि में यह है, मैं कौन हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, ये स्मृति में रखकर अगर सामने किसी को दृष्टि देते हो, एक सेकंड जानबूझ के देखते नहीं रहना। कोई मिले, देखते ही दृष्टि गई, दृष्टि से दृष्टि। अगर सामने वाला व्यक्ति आंखें हिलाता नहीं है, इधर उधर नहीं देखता है, तो समझना इनका दिल साफ है। अच्छी तरह से बात करो। अभी सच्चे दिल की विधि चाहिए ना, तो सच्चा दिल क्या, कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी, सब्जी बेचने वाला आता है, कोई काम करने वाला मजदूर भी आता है। बहुत लोगों से हम संबंध है, क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं। तो भारत के अंदर गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ, उसमें भी पवित्र गृहस्थ आश्रम है। तो वो पवित्रता क्या है? बहुत कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है, साधारण रूप से। कभी भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति आने दो, सिर्फ यही एक अटेंशन चाहिए कि मैं कौन? मैं साधारण नहीं हूं। मैं कौन? नहीं तो सीता कोई साधारण नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी थी। स्मृति चाहिए यहां भी, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान, सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं। बाबा का बच्चा हूं। कौन सा बाबा? रामदेव बाबा, बहुत सारे बाबा है। सिर्फ बाबा कहते हैं हम कभी कभी, दुनिया में बहुत बाबा है। तो यहां खास अटेंशन रखना है, सर्वशक्तिवान। जैसे कहा ना, ये फलाने मिनिस्टर का बेटा है, ये फलाने राजा का बेटा है, उसके प्रेस्टीज है। तो हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान, साधारण नहीं। तो ये स्मृति में रखकर कोई भी सामने आया, एक सेकंड उसको भी पता नहीं चलना चाहिए मैं आपको दृष्टि दे रहा हूं करके, देखते रहना नहीं। एक सेकंड दृष्टि देते हो, अगर वो दृष्टि को हिलाता नहीं, दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, तब समझना दिल साफ है, हिम्मत वाला है। सच्चे दिल वाला नजर से नजर मिलाता है। अगर उसके दिल में कुछ खोट है, कुछ इच्छा है, कुछ कामनाएं हैं, तो तुरंत आगे पीछे को, और तो कोई नहीं देख रहा है, इधर उधर देखेगा, थोड़ा डर लगती है, इधर उधर देखेगा, नीचे देखेगा, तब समझना दिल दाल में कुछ काला है। समझ के व्यवहार में कैसे आना आज की दुनिया में जरूरी है। देखने में सब अच्छे लगते हैं, तब बाबा ने आज कहा, स्वच्छ है, शरीर स्वच्छ है, स्वच्छ कपड़े पहने, सब कुछ स्वच्छ है, मन स्वच्छ है। क्योंकि मनसा सेवा करो कहा। अगर मैं अपने हाथ से आपको हीरा दे रहा हूं, लेकिन ये हाथ काले हैं, तो हीरा भी क्या होगा? क्या होगा? स्वच्छ रहेगा?
हाथ भी स्वच्छ चाहिए। तो मनसा सेवा करो कहते हो, तो पहले जो सेवा करने से पहले क्या मेरा मन स्वच्छ है? तो उसके लिए क्या तरीका है? तो उसके लिए भी एक उपाय, उसके लिए भी एक पुरुषार्थ है। आपने, हम भी करते हैं आज भी। तो एक पुरुषार्थ चाहिए, मन की चेकिंग चाहिए, मन की, उसके बाद बुद्धि की भी। तो बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, क्योंकि हर चीज का निवारण चाहिए। अगर आपको मैं कहूं कि मन को स्वच्छ रखो, आप कहेंगे भाई जी हम भी चाहते हैं, लेकिन होता तो नहीं। गीता में अर्जुन ने कहा ये मन वश में नहीं होता है, एक घोड़ा है इधर उधर भागता है। तब श्री कृष्ण ने कहा गीता में भी, ये मन को वश कैसे किया जाता है? तो यहां भी जो श्री कृष्ण को भी बनाने वाला कौन? ज्ञान का सागर, वो इतना सिंपल विधि बताता है, जो करेंगे वो पाएंगे। अगर मन को, बुद्धि को, दिल को स्वच्छ रखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो उसकी सिंपल है। कितना ज्ञान सुनने से, योग करने बैठने से अपने आप स्वच्छ नहीं होगा। बहुत जन्मों की आदत है। उस आदत को परिवर्तन करना चाहते हो तो निरंतर चेकिंग चाहिए। अब चेकिंग कहेंगे, हम रात को चार्ट लिखते हैं, हाँ आज मेरी दृष्टि इधर गई, आज मेरे मुख से इधर गलत शब्द निकला, रात को लिखा, क्या फायदा? सारा दिन कर्म हो गया, संस्कार बन गया। जैसे संस्कार वैसे भविष्य का संसार। तो संस्कार बनने से पहले उधर ही मिटा दो, क्योंकि सुप्रीम डायरेक्टर हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान बाप के रूप में, टीचर के रूप में हमारे साथ है। अभी बाबा को बुलाने की जरूरत नहीं है, आह्वान करने की जरूरत नहीं, बाप आया हुआ है। संगम युग 100 साल इस सृष्टि पर है, बच्चों की हर एक्टिविटी पर, हर एक बच्चों पर नजर है, ऊपर नहीं है, प्रेरणा से काम नहीं करता है, यहां ही है। तब हम बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा से बात कर, दिल की बात करते हो, हर एक को अपने प्रश्नों का जवाब मिलता है, दिल का आवाज। हाँ, उसमें बाबा ने आज कहा, आप अपने हिसाब किताब मिटाओ, पाप आप करो और बाबा मिटाए। तब कहा सेवा में मददगार हूं, वो भी बेहद की भावना से, कोई स्वार्थ है, मेरा नाम हो, मेरा काम हो, मुझे सुख मिले, नहीं, वो स्वार्थ वाली सेवा नहीं। ड्यूटी है मेरी, आज बाबा ने शब्द यूज किया, नहीं 8 घंटा ड्यूटी करनी है, मजबूरी से नहीं। सेवा, सेवा का डेफिनेशन अलग है, कोई निस्वार्थ, कोई इच्छा नहीं है, भगवान से रिस्पेक्ट है, भगवान की सेवा है। मनुष्य की सेवा करते हैं। अभी माताएं आ गए, रोज घर में भी देख लो, खाना बनाते हो, सब्जी काटते हो, रोटी बनाते हो, झाड़ू लगाते हो, यहां भी करते हो। मधुबन में आने के बाद दोनों में अंतर है। वहां मेरा घर, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, तो 2-4 लोगों के लिए है। यहां बाबा को, शुभ बाबा को भोग लगने वाला है, पवित्रता का जो सागर है उसको भोग लगने वाला है, कोई व्यक्ति नहीं आया, सेवा वही है। तो सेवा करते समय की भावना क्या है? जैसे आप कहेंगे, और भी बाबा कहता है कि मेरे बच्चे कौन हो आप? पद्मा पदम भाग्यशाली हो। आप कहेंगे बाबा ऐसे ही बताता है, पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनेंगे हम? हाँ, पता नहीं चलता है, क्योंकि गुलजार दादी शुरू में बोलती थी अपने क्लासों में कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हॉस्टल में आए थे, तो बाबा देखते ही बोलता था, मेरे विश्व महाराजन। दादी कहती थी, मैं अंदर ही अंदर हंसती थी, बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं देखा है, तो विश्व महाराजन कहाँ? ऐसे बाबा चढ़ा देता है, ऐसे बोल सोचती थी जरूर। तो कहा आज पता चला, अंत में बोलती थी, अंत में सारे विश्व का चक्कर लगाया,
बाबा गुलजार दादी के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं की सेवा किया, ठीक किया कि नहीं? 50 सालों से तो विश्व महाराजन हुए कि नहीं? जिसकी सेवा किया तो उसका रिजल्ट क्या है? उसी के ऊपर अधिकार प्राप्त करेंगे ना। सेवा करने के बगैर नहीं, सेवा कराया तो भविष्य पहले से जानता है। तो यहां भी बाबा कभी कभी बच्चों को वरदान देता है तो समझते बाबा ने क्या कहा, क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, कि हम वर्तमान देखते हैं। भगवान वो है, वो तीनों कालों को जानता है। ये पास्ट में क्या थे, अब क्या है, भविष्य में क्या बनने वाले हैं, उसको देखकर वरदान देता है। तब कहा जानी जानन हारे हो। वरदान देते समय पास्ट भी देखता है, वर्तमान रूप भी देखता है, और ये व्यक्ति क्या पुरुषार्थ करके क्या बनेगा कल, उसके सामने स्पष्ट रूप है, ये वो है। जैसे ब्रह्मा बाबा को शुरू में आते ही कहा, दिखाया कि आप ऐसे बनने वाले हो, तो बाबा का लक्ष्य क्लियर हो गया। तो बाबा को लगा ये शरीर छोड़ेगा, कल मैं जाके विष्णु श्री कृष्ण बनूंगा, कि विश्वास दिलाया है। तो उस विश्वास को लेकर पुरुषार्थ करता है। यहां भी जब बाबा से पर्सनली मिलते थे, साकार में अव्यक्त बाबा से, तो बाबा ने हर एक बच्चों को वरदान दिया है। तो उस वरदान देते समय बाबा देखता है, इनको परखता है, ये सामने जो आत्मा है ये कौन है, क्या बनने वाला है, उसको देख के इन एडवांस विश्वास दिलाता है कि आप क्या बनने वाले हो। तो ऐसे यहां भी अगर हमारे दान करते समय, कर्म करते समय, तो ये स्मृति चाहिए। किसी के संबंध संपर्क में आते हो तो बाबा ने आज कहा 3 प्रकार के संबंध बताया। एक, ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आते हो, एक आते हो लौकिक परिवार वालों से, लौकिक वालों से भी है तो उसके लौकिक, और एक है सेवा के क्षेत्र में भी आते हो, सेवा करते बहुत प्रकार के। एक बाहर के जिज्ञासु आते हैं, कोई दूसरा अगर चलते फिरते ट्रेन में इधर उधर कोई भी मिलते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हो, तो हमारा संबंध, इसलिए पहली परखने की विधि बताया। कोई भी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, परिवार वाले भी हो, परिवार वालों का भी कोई स्वार्थ होता है ना, इनके पास बहुत कुछ है, इनको ऐसा करना है। तो भी जब भी आप किसी से मिलते, ये लक्ष्य रखो, 1 सेकंड दृष्टि देना है, तो शरीर पर दृष्टि नहीं जाएंगी। तो दृष्टि देते आपको पता चलेगा कि व्यक्ति स्थिर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि, दिल साफ है, सच है, वो हिलता नहीं है। स्टेरियम कहा, स्थिर कहा, वो दृष्टि से दृष्टि मिलाता है। तब समझना कि ये सच्चे हैं, साफ दिल वाले हैं। अच्छी तरह से बात करो, अच्छी तरह से मिलो। इसलिए कहा, जैसे माताजी पहले ज्ञान में आने से पहले भी दान करती थी, कोई गरीब, कोई साधु आता था, दान करती थी, है ना, कलकत्ता वाले माताजी करती थी दान। हाँ, अभी भी ज्ञान में आई, अभी भी वही साधु आता है सामने, गरीब, अभी भी दान करती है, खाना खिलाते, कुछ दान देती है। तो दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? पहले भी दान करते, अभी बाबा ने कहा कि ये पद्मा पदम भाग्यशाली है, तो सोचते बाबा ऐसे बोलता है, पद्मा पदम भाग्य कैसे होगा? पहले भी हम दान करते थे, अभी भी करते हैं, तो भाई जी बताओ, वीर जी बताओ, क्या अंतर है दोनों में? पहले भी आप दान करते थे, अभी ज्ञान में आने के बाद भी दान करते हो, तो दोनों में अंतर है? तो क्या अंतर है? व्यक्ति वही है, व्यक्ति अलग नहीं है। कल वो आता था, आज भी वही आ रहा है। आपको कल ज्ञान नहीं था, आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ज्ञान मिला, तो बाबा आज कहता है आपको, सबको, आज जो आप हर सेकंड कर्म करते हो, उससे पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। आप कहेंगे कैसे? कल भी मैं उसको दान देता था, आज भी दे रहा हूं, कैसे बने पद्मा पदम?
वीर जी पता है? बताओ। हाँ, पहले जब उसको देखते थे तो शरीर को देखते थे, एक गरीब है, एक साधु है, इस रूप शरीर के पोस्चर को देखते थे, तो एक का एक गुना मिलता था। अभी ज्ञान मिला तो इस सृष्टि पर जो भी है कोई रावण का बच्चा नहीं है, सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान कौन? हम, मेरा शिव बाबा है, मेरे बाप के बच्चे हैं ये। तो उनको देखते शिव बाबा, या आपका बच्चा। शिव बाबा की याद आई और आपने दान किया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। क्यों? चमत्कार नहीं। भगवान कौन? शिव बाबा कौन? अविनाशी है। जो वो जो कुछ देता है वो भी अविनाशी देता है, एक दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए नहीं। आप कहेंगे यहाँ जादू है, चमत्कार नहीं है, विधान है। जो अविनाशी व्यक्ति है वो जो भी देगा वो भी अविनाशी देगा, अल्पकाल के लिए नहीं। समझ में आया कि पद्मा पदम भाग्यशाली क्यों बनते हैं? तब का बाबा ने कहा, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर करते समय अगर शिव बाबा के याद में करते हो तो शिव बाबा जिम्मेवार है। अगर कुछ गलत भी हो गया तो भी उसको सुलझाएगा। ड्रामा प्लान अनुसार, कर्मों की गति के अनुसार अगर कुछ हो भी गया तो सुलझाएगा। तो हर कर्म करते समय पूछना, क्योंकि क्यों कहा कि चार्ट लिखना है? मन को स्वच्छ, दिल को स्वच्छ। दिल स्वच्छ कैसे हो? किसी को देखते, कल इन्होंने मुझे बहुत गुस्सा किया था, आज उनको देखते याद आएगा पहले, अरे कल भी गुस्सा क्या, आज भी गुस्सा तो नहीं करेंगे। पहले आएगा, नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है, क्योंकि कल किया हुआ है, 10 साल पहले किया हुआ था, तो पहले विचार आएगा, अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं आएगा। तो तब का ऐसे मन और ऐसे बुद्धि को, दिल को स्वच्छ कैसे करे? तो उसके सच्चे दिल पर भगवान राजी, और जिनके भी संबंध संपर्क में आते हो वो भी राजी हो, तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा। ये अपने आप होने वाला नहीं है। तो वो क्या पुरुषार्थ करे? सहज है। आज से शुरू करके देख लो, यहां 2 दिन ही करके देख लो, 1 दिन करके देख लो, अभी दिन शुरू है। कल सवेरे से करो, सवेरे 7 बजे मुरली क्लास में बैठते हो, सुनना है। देखो सुनते सुनते बुद्धि के अंदर कौन कौन याद आते हैं, मन कहां कहां जाता है। तो लिखो 60 मिनट के अंदर 2 ही बातें लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। कि 1 मिनट किसी देहधारी की याद आई, लिखना 1 मिनट नेगेटिव, 59 मिनट्स पॉजिटिव। चेकिंग करो, हर घंटे लिखो, क्योंकि बाबा कहते हैं 8 घंटा कम से कम बाबा को याद करना चाहिए। 8 घंटा छोड़ दो, 8 मिनट भी हो, चेकिंग करो तो पता चलेगा। क्योंकि बाबा ने आज मुरली में कहा, अचानक ऐसे नहीं समझना 80 साल 70 साल के बाद छोड़ेंगे, अभी हम छोटे बच्चे हैं। आज मुरली में कहा कभी भी किसी का भी चांस आ सकता है, और आज आप जानते हो बीमारी के कारण कोई गारंटी नहीं किसी का, किस समय क्या होगा। तो इसके लिए आज से शुरू करके देख लो, हर घंटे लिखो, घड़ी है, मोबाइल है, सब जगह जाओ, घड़ी है, देखते रहो। 1 घंटा हुआ, मेरे अंदर अपने आप को देखो। अब अभी हमारे अंदर एक आदत बनी है, अरे इन्होंने कौन सा स्वेटर पहना है, कौन सा बैच लगा है। पर दृष्टि, दूसरों को देखने की आदत बहुत जन्मों से बनी, आपकी नहीं हमारी भी है, हम भी आपके साथी है। तो हमारी दृष्टि दूसरों को देखने में, फॉलो करने में हुई है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद शिव बाबा कहता है, स्व परिवर्तन स्वयं को करो, औरों को नहीं। उनको परिवर्तन करना आपकी जिम्मेवारी नहीं, वो मैं आया हूं। आप अपने को करो, अपनी जिम्मेवारी ले लो। तो उस जिम्मेवारी के अंदर पहला मन, फिर बुद्धि, क्योंकि सारे शरीर के इंद्रियों को
कौन ऑर्डर देता है कर्म करने के लिए? मन में विचार आता है तो मन काम नहीं करता है तुरंत। बुद्धि हाँ बोल हाथ ये करना चाहिए तो हाथ उठाता कौन? बुद्धि। तो सारे इंद्रियों को कर्म करने का जो आदेश देने वाला, कर्म कराने वाला ये बुद्धि करती है। तब कहा जो मैड कहते हैं हम, उसको कब हंसना चाहिए कब रोना चाहिए पता ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं है। कभी भी हंसता रहेगा, कभी भी रोता रहेगा। तो बुद्धि इस समय नहीं, इस समय नहीं। यहां बैठे हुए भी आपको कुछ लगा, प्यास लगी, पानी पीना चाहिए तो देखेंगे नहीं, अभी नहीं, बीच में उठना नहीं, ये मर्यादा नहीं है। इधर जाके ऐसा नहीं करना, अभी बैठना है, थोड़ा सहन करना है। तो बुद्धि अपने को समझाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। तो बुद्धि के अंदर समझ है। समझ नहीं, बच्चे चिल्लाते रहेंगे, आवाज करते रहेंगे, पानी चाहिए पानी चाहिए, क्यों? उसको अंदर बुद्धि नहीं, समझ नहीं। तो हमारे अंदर समझ है तो स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखता है। इसलिए कहा स्वराज्य अधिकारी। स्वयं के इंद्रियों पर, जो स्वयं के इंद्रिय योग में बैठे, अगर आप अपने प्यास को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आंखें को स्थिर नहीं रख सकते हो, हाथ पांव हिलाओ नहीं, हम कहते हैं रिलैक्स, डिटैच, अशरीरी होके शरीर को यूज नहीं करते, स्थिर होके बैठ नहीं सकते हो, तो बाकी सूक्ष्म इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? पहले स्थूल फिर सूक्ष्म। 15 मिनट भी बैठे योग में, इधर उधर देखना नहीं, कोई आवाज आया आने दो। स्थित प्रज्ञ कहा, स्थिर है, एकाग्र चित्त, वो अपने आप नहीं होगा, उसकी भी विधि है। तो एक विधि बताया कि मन और बुद्धि को स्वच्छ अगर करना चाहते हो, कि बाबा ने भी कहा, दुनिया भी कहता है, सच्चे दिल पर भगवान को राजी करना है तो मैं अपना दिल साफ कैसे करूं? कोई किसी व्यक्ति का इस दुनिया में दिल साफ नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा। तब भगवान आया है। मन भी किसी का हाथ में नहीं, मन के गुलाम है हम। ये मन घोड़ा है, किसी के हाथ में नहीं, लेकिन उसको वश करने के अभी हमको निवारण चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो वो भी संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो और करो, जंगल में जाके बैठो, वो नहीं, संसार में रहो, सब कुछ करते हुए भी अपने मन को और दिल को स्वच्छ करने की इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सहज विधि है। तो वो कहा हर घंटे, क्यों? इंग्लिश में कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। जब मनुष्य डॉक्टर के पास कब जाता है? पहले महसूस करता है मैं बीमार हूं, तब डॉक्टर सोचता है, दवाई सोचता है। अगर बीमार महसूस ही नहीं किया तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? फ्री दवाई देगा तो भी नहीं लेगा, क्योंकि मुझे बीमारी नहीं। तो महसूस करना जरूरी है। तो रियलाइज करने के लिए, महसूस करने के लिए चार्ट चेकिंग करना चाहिए, हर घंटे चाहिए। जैसे कर्म करते करते कपड़े पर दाग लगता है, नहीं लगता ऐसा नहीं, तुरंत धो लो, तुरंत साफ कर लो। अगर उसको छोड़ दिया तो शाम तक सूख जाएगा, पक्का हो जाएगा, फिर मिटाना मुश्किल है। तो तुरंत करना है। तो इसलिए हर घंटे लिखो, सवेरे 7 से 8 मुरली क्लास के आके बैठे तो देख लो, उस समय बुद्धि इधर उधर जाती है तो मुरली क्या सुनाई, ध्यान नहीं रहता है। लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, या नींद आएंगी या व्यर्थ इधर उधर के विचार आएंगे, बुद्धि के अंदर याद आएंगी। तो उस समय से नियंत्रण रखो, देखते रहो, कोई भी देहधारी याद नहीं, भगवान की मुरली सुन रहे हैं हम। हाँ आता है, कोई हर्जा नहीं। अभी माता इधर आई है तो माताएं मुरली सुनते सुनते याद आएंगे, 7:30 बज गए, बच्चों ने नाश्ता किया कि नहीं, आएगा। माँ की जिम्मेवारी है बच्चों को 7 7:30 बजे तक नाश्ता देना है। अभी माताजी इधर आई तो इधर अगर बच्चों को याद करेंगे तो क्या यहां से नाश्ता भेज सकते हो? हाँ, कोरियर करके भेज दो हाँ चलेगा। तो माताजी को याद नहीं आएंगी? आएंगी, नहीं आएंगे से नहीं आएंगी। बाबा ये अभी बच्चे मेरे नहीं, वो अभी आपके हैं, अभी आप खिलाओ, जो चाहे करो, आपकी जिम्मेवारी है, सौंप दो।
ऐसे नहीं कहता दबाओ कि आपको विचार नहीं आना चाहिए। भाई जी विचार आएगा, माता जी की ड्यूटी है, रोज खिलाती थी इतने समय से, अभी इधर आए 2 दिन के लिए, तो समय होते ही उनको विचार आएगा अवश्य, लेकिन उसका भी निवारण है। नहीं आना चाहिए से नहीं, दब के नहीं चलो, अपने को सप्रेस नहीं, दबाओ नहीं। हाँ आएगा, तुरंत समझाओ। तो क्या करना चाहिए? तो निवारण है, हर समस्या का निवारण है। तो निवारण क्या? हाँ शुभ बाबा, ये आपके बच्चे, मेरे नहीं, आपके हवाले कर दिया है, अभी आप खिलाओ, आप देख लो, मैं तो आपके गोदी में हूं, मैं आपके घर में आया हूं। 1 सेकंड में फुल स्टॉप, सॉल्यूशन दे दो, छोड़ो नहीं। अगर छोड़ देंगे 2 मिनट के बाद फिर आएगा, वो छोड़ेगा नहीं आपको, तो बार बार आता रहेगा। तो कहेंगे मुरली में ध्यान ही नहीं है, मुरली समझ में नहीं आया। तो ध्यान, बुद्धि को कैसे स्वच्छ करना, बार बार मुरली में कैसे बुद्धि को लगाना, तो वो चेकिंग चाहिए। हर घंटे 2 ही बात लिखो शॉर्ट में। कोई देहधारी, कोई गलत विचार आए, हाँ 5 मिनट आए, 55 मिनट तक मुरली पर ध्यान था और कोई विचार नहीं आए, ये 2 शब्द लिखो हर घंटे में। देखना रात को फिर बाबा को बताओ, बाबा आज सवेरे 10 से 11 बजे इनकी याद आई। फिर रात को बाबा को बताना, शाम को योग में बैठते हो तो सारा दिन की दिनचर्या जो क्या हुआ वो बाबा को बताओ, क्योंकि सुप्रीम सर्जन है, तो वो आपको दवा देगा, मदद करेगा। क्योंकि बाप आया है बच्चों को सजा देने के लिए नहीं, शिक्षा भी इतना शिक्षा ही नहीं देता है, मदद भी करता है। शिक्षा भी देता है, मदद भी करता है, हर प्रकार से मदद करता है। आप पूछेंगे अभी वो दीदी जीवित है, तो एक दिन बाबा व्यक्त बाप दादा यहां ही, तो एक माताजी मिल रही थी, तो उन्होंने कहा बाबा दीदी ने याद दिया है, उनको आई नहीं, पाँव का बहुत दर्द है, तो उनका भाई दिल्ली में लेके गया है ऑपरेशन करने के लिए। तो बाबा ने सुना, क्योंकि शुरू में यज्ञ में थे, अभी भी दिल्ली है कानपुर में, तो बाबा ने तुरंत भोग की थाली थी सामने, तो उससे से एक आम निकाल के दिया, ये बच्ची को दे देना और बच्ची को बोलना आप खाना। तो उसको पहुंचाया, उसने वो आम लेकर काट करके, सभी को आदत है, टीचर कभी अपने अकेले नहीं खाएंगे, सबको बांट के देने लगे। तो कहा नहीं, बाबा ने कहा था आप खाना, तो उसने खाया और दर्द पाव का चला गया। नहीं तो ऑपरेशन करने के लिए भाई, उनका भाई है दिल्ली में, कानपुर से उनको लेके गया, बहुत दर्द सहन नहीं कर सकता है, तो ऑपरेशन करता है। और बाबा को पता चला, बाबा ने आम भेजा, तो मदद भी करता है सच्चे दिल से। उनको भी याद आया बाबा को बताना, तो उन्होंने याद दिया और कहा बाबा वो आ नहीं सकती, बहुत दर्द है। तो दिल साफ है। इतना ही नहीं, और भी पूछेंगे आप। देखो जगदीश भाई विदेश में गया था, कोई कॉन्फ्रेंस में गया था, बाबा मधुबन में ओम शांति भवन में मुरली चला रहा है, मुरली चलाते चलाते एकदम बीच में चुप, अरे क्या हो गया, माइक भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आवाज 1-2 मिनट के लिए चुप हो गया, साइलेंस। फिर कहा, देखा जगदीश बच्चा भाषण करने के लिए स्टेज पर जा रहा है और बाबा को याद कर रहा है। देखो बाबा की लाइन क्लियर, उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर। बाबा यहां सेवा कर रहा है और वो कहां, विदेश में है, और स्टेज कर भाषण करने के लिए स्टेज पर चढ़ रहा है। चढ़ते समय बाबा को याद करते करते चढ़ रहा है। तो याद करते ही तो बाबा को कैसे पहुंच गया, देख लो, लाइन क्लियर किया। इसको कहा सच्चे दिल। इसलिए बताया आपको, सच्चा दिल का प्रूफ क्या है। कहीं भी जाते हो, दिल के अंदर मेरी सेवा नहीं, मुझे पोज करना, मुझे अपना रूप दिखाना है, नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि जब भी स्टेज पर जाते हो, ये 4 बातें याद रखना। 1,
तरस, जो आज भी बाबा ने कहा रहम, तरस हो, क्योंकि इनको भगवान का ज्ञान पता ही नहीं है कि दुनिया में, अभी आपको तो पता है, औरों के प्रति तरस हो। दूसरी, कल्याण की भावना, इनका भी कल्याण होना चाहिए। तीसरा, ये कौन है, ये हमारे है, स्नेह भी हो, रूहानी स्नेह, हमारे भाई है। और चौथा कौन बताएगा, शक्तिशाली रूप भी हो, शक्ति भी उनको कुछ देने के लिए, सिर्फ भावना अच्छी है नहीं, देने की ताकत भी हो। क्यों, सर्वशक्तिवान को साथ रखते हो तो भाग्य विधाता आपके साथ है, उसको साथ लेके स्टेज पर चढ़ो, वो देगा। उसको प्रत्यक्ष करने जा रहे हो, अपने को प्रत्यक्ष करने नहीं जा रहे हो। तब बाबा ने कहा सदा ये याद रखो, हम विश्व के स्टेज पर है, विश्व की नजर मेरे ऊपर है। क्यों, भगवान के बच्चे हैं ये, तो भगवान को प्रत्यक्ष करने की तरीका बताया। जब भी संसार में रहते हो, ये 4 बातें याद रखना कि मैं विश्व के स्टेज पर हूं, विश्व की नजर है। आप कहेंगे किसी को ज्ञान सुनाओ, कहीं भी जाओ, तब बाबा ने कहा बहुत दफा, बच्चे तो ये बैच पहन के जाना। आप पूछेंगे बैच क्यों पहनना चाहिए, ये तो ऐसा मेडल है। नहीं, इस बैच में भी 5 बातें हैं। फूल है इस बैच में, फूल, फल, हीरे, जवाहरत और महल। आप सोचेंगे, कभी सोचा, मुरली में आया देखना, ये बैच नहीं है ऐसा, भगवान ने दिया हुआ बैच, इसके अंदर ये 5 चीजें भरी हुई है। फूल भी है, फल भी है, हीरे जवाहरत है, महल है। आप सोचना एक एक के लिए, थोड़ा चिंतन करना भी देना पड़ेगा ना, नहीं तो चुपचाप बैठेंगे, नींद आ जाएंगी। तो ये बैच में फूल कैसे है, फल कौन सा है, हीरे जवाहरत कैसे भरे हुए इसके अंदर, बैच के अंदर, ये साधारण नहीं। आप कहेंगे कहीं भी ले लो, लगा दो, नहीं, इसलिए बैच सेंटर की टीचर ही देती है, योगी वो देखती है, इनकी धारणा, इनकी चलन सब कुछ देख करके तब बैच देते हैं। तो उसके अंदर पावर है। ये बैच पहन के कहीं भी जाओ, आपका स्वागत है। देखते ही कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी से है, सफेद कपड़े पहनेंगे और कोई समझेंगे, बैच को देखते ही नजर, उसकी नजर ही परिवर्तन हो जाएंगी, है ना, देखने की दृष्टि परिवर्तन हो जाएंगी, और हर जगह पर आपका स्वागत होगा। तो इसके लिए सोचना, 5 चीजें कहा तो साधारण नहीं हो, तो इसलिए सदा ये स्मृति में रखो, दिल साफ। कभी आप सोचेंगे, ये कहानी नहीं सुनाता हूं, मुरली सुनाते सुनाते ओम शांति भवन में एकदम बाबा शून्य हो गया, जैसे कि लाइट चली गई, सब माइक बंद हो गया, तो आवाज ही नहीं है। तो देखा माइक भी सब कुछ चल रहा है, बाबा चुप। 1 मिनट के बाद बाबा ने कहा, देखो जगदीश बच्चा विदेश में गया है, स्पीच करने के लिए स्टेज पर चढ़ते चढ़ते बाबा को याद करता है। तो याद किसको, याद से याद मिलती है, इसका उदाहरण है। सच्चे दिल पर साहेब बैठा इधर और कितना दूर, तुरंत याद पहुंच गया। प्रूफ चाहिए। आप कहेंगे कहां, हम तो याद करते बाबा को, पहुंचता नहीं, बाबा सुनता ही नहीं है, तो किसकी, तो उसके लिए कहा कि मन को स्वच्छ करो, चेकिंग करो। ऐसे नहीं, आपका नहीं, हमारा भी नहीं, चेकिंग करते हैं। दिल साफ होना चाहिए। किसका दिल साफ, किस कलयुग की दुनिया में किसका होगा, कोई भी नहीं। तो करने की विधि क्या करे, पुरुषार्थ क्या करे, अगर चेकिंग करो, हाँ विचार आता है, किसी को देखते विचार आएगा, तुरंत कहेंगे नहीं, तो ये तो शुभ बाबा के बच्चे हैं, हाँ इन्होंने गलत किया था जरूर। आज कहा बाप सजा नहीं देता है, समझाता है, और समझ भी कब देता है, समय परिस्थिति के अनुसार समझ देता है। ऐसा नहीं, कभी भी नहीं, व्यक्ति और परिस्थिति देखता है। तो इसलिए कहा कि बाप सजा नहीं देता है, तो समझाने के लिए आता है। बच्चों को
साधारण व्यक्ति से पत्थर से हीरा बनाता है। तो इसलिए तो ये याद रखो कि कर्म करते समय संबंध संपर्क में आते हो, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चेकिंग करो, कहीं आकर्षण होता है, कोई वस्तु दिखाई देती है, हमारे अंदर आदत थी है, कोई गलत नहीं है, बहुत कुछ है। आइसक्रीम देखेंगे तो मुंह में पहले पानी आएगा, खा लो, नहीं आना चाहिए ऐसे नहीं, आएगा तो तुरंत समझाएगा नहीं अभी ये नहीं खाना है, जरूरत नहीं है। समझाने की बुद्धि दी है। जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, अब आप पूछेंगे भाई जी ज्ञान भी याद ही नहीं रहता है, खाने के बाद याद आता है, जहां दृष्टि गई कुछ हुआ उसके बाद याद आया। हाँ, उसकी भी विधि है। ज्ञान भी ऐसे अपने आप किसी को याद नहीं रहेगा। मुरली 10 दफा सुन लो, शाम को पूछो मुरली में क्या सुना था, बहुत अच्छा था, क्या था बताओ, सोडा वाटर। तो उसके लिए कहा उसकी भी विधि है। तो एक सारी मुरली सुनो, सारी मुरली से कोई भी एक शब्द लिखकर भाई अपने जेब में रखो। माताएं कहेंगे हमको लिखना नहीं आता है, तो बाबा कहते हैं साड़ी को गांठ बांध लो। अरे गांठ क्यों बांधी है, ओ बाबा ने आज क्या कहा था, बार बार याद आएगा। जो लिख नहीं सकते उनको भी विधि बताना पड़ेगा ना। जो लिख सकते हो तो एक शब्द कोई भी सारे मुरली से, और सवेरे से शाम तक बाबा कहते हैं खाना खाने बैठो, बाबा को याद करके खाना खाओ। क्या याद करेंगे, खाना आ गया, क्या याद करें, बाबा ओम शांति, बाबा को तो ओम शांति है, वो शांति में है। हाँ, तो किसके लिए वो क्या करना है, बाबा आज आपने मुरली में कहा था कि चेकिंग करो दृष्टि कहां जा रही है, क्या कमी है, तो वो लिख के रखा, याद नहीं, लिख करके पढ़ो, खाना खा लो। बाबा को बाबा ने जो शिक्षा दी थी पढ़ी, खाना खाया। सवेरे, दिन में, शाम को 3 दफा, एक दफा नहीं, तीनों टाइम। और सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को आज की मुरली के पॉइंट सुनाना। तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। ज्ञान सुनने से आपको नहीं, किसी को भी याद नहीं रहता है। किसी का मन बुद्धि आज खाली नहीं है। आजकल अब मोबाइल हाथ में है, वो फॉरवर्ड करने के लिए, मिटाने के लिए समय नहीं है, तो दूसरों पढ़ने के लिए कहां समय होगा। तो इसके लिए चेकिंग जरूर चाहिए। तो चेकिंग करने के लिए ज्ञान याद नहीं है, चेकिंग तो किया, गुस्सा तो किया, गलत विचार तो आया, क्या करूं, तो मायूस हो जाता है, एकदम दिल छोटा हो जाता है। तो उसके लिए दिल छोटा भी नहीं होना, इसलिए ज्ञान चाहिए। जो मुरली सुनते हो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान है तो बुद्धि समझाती है अपने मन को, नहीं ये नहीं करना है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने किया, उनका अपना कर्म, अपना धर्म, हर एक का अपना लक्ष्य है, मुझे नहीं करना चाहिए। अपने को पर सुधारने के लिए कहा। आप सकाश दे दो, वरदान ये दे दो तो उनको चेंज करेंगे हम। बहुत लोग पूछते हैं भाई जी क्या व्रत, क्या सेवा तपस्या करे, क्या लक्ष्य रखे, इनको चेंज करना है। नहीं, औरों को चेंज करने नहीं जाओ, अपने को परिवर्तन करो। इसलिए कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्व परिवर्तन स्वयं को करो। तो आपको देखकर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपने आप उनको महसूस होगा। हमने इतना कुछ बोलने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, वो देखकर परिवर्तन अपने आप हो जाएंगे। तब कहेंगे आपकी पूजा करेंगे, इष्ट देव बनेंगे, आपको बनाएंगे। यही हमारे शिक्षा देने वाले, हमको समझाने वाले, मुख से नहीं बोला, कर्म करके दिखाया। तो इसलिए कहा सच्चे दिल पर भगवान को राजी करना चाहते हो, मन और बुद्धि, इन दोनों को स्वच्छ अपने आप किसी का नहीं होगा। कितना ज्ञान सुनो, कितनी सेवा करो, और कर्मों का बंधन आएगा। कर्म करते, सब कुछ करते, गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो, लेकिन चेकिंग जरूर करना। चेकिंग करके चेंज करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बगैर गति नहीं तो दुनिया में भी लोग चार्ट लिखते हैं, चेंज कैसे करेंगे, ज्ञान नहीं है। तो यहां ज्ञान मिलता है, वो याद रखने के लिए भी विधि बताया,
रोज 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए, एक ही बस, भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं। एक कोई भी शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा। 30 दिन में 30 शिव बाबा के महावाक्य दिल में भरे रहेंगे तो ज्ञानी तो आत्मा अपने मन को वश कर सकता है जो चंचल है ना। तो इसके लिए अभी 5 मिनट हमारे पास है, तो सुना बहुत कुछ, अभी 5 मिनट देख लो। मन को, बुद्धि को स्वच्छ करने की विधि बताता हूं। योग भी करना चाहिए ना, सिर्फ सुनते रहेंगे तो नहीं, तो दोनों चीज चाहिए। तो बाबा ने आज कहा पावरफुल वाइब्रेशन वृत्ति द्वारा, तो वृत्ति कहाँ है, तो वो भी बुद्धि। मंथन बुद्धि के अंदर चलता है तो उसको वृत्ति कहते हैं, मन में जो चलता है उसको संकल्प कहते हैं। तो अब भी सुनना, 5 मिनट है हमारे पास अभी, तो 5 प्रश्न बताता हूं कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो जिसने वजह ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नींद आ जाएंगे। हाँ, तो ध्यान से सुनते हो तो बैठ करके योग लगाने की विधि है, बाबा रोज बताता है। आत्मा समझ मुझे याद करो, है ना। तो आत्मा कैसे समझो, आराम से आंखें खोल के अलर्ट बैठो। मैं कौन, याद रहेगा, पता है ज्ञान। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा। ये कमेंट्री अंदर भर लो, अभी सुनते रहो, बाद में भी सुनते रहना नहीं, बाद में करना, अभी सुन के रिकॉर्ड कर लो, फिर आप अपना टेप रिकॉर्डर चलाना, आप अपने आप कमेंट्री करना। मैं कौन, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा हूं मैं। मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था, अभी नहीं, सत्युग में था, अब मुझे बनना है। 7 गुणों को याद करो। मैं शांत स्वरूप था, अभी नहीं हूं, अभी बनना है। मेरे कर्म, मैं आंखों से इधर उधर देखता हूं, अभी आंखें हिलाना नहीं, स्थिर होके बैठना है। एक ही जगह बाबा का इतना बड़ा चित्र है, सामने देखते बैठो। 5वां, मैं कहां से आया, परम धाम से आया। ठीक है, याद रहेगा। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। ये मन और बुद्धि, ये दोनों चलता है। मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है, तो एकाग्र हो जाएंगे, अव्यक्त स्थिति हो जाएंगी, आत्म अभिमानी हो जाएंगे। इसके बाद जो क्लास सुने होगा तो आप एक एक बात ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि अव्यक्त स्थिति चाहिए कि अव्यक्त ये ज्ञान सुनने के लिए। ठीक है, समझ में आएगा कि आंखें बंद हो जाएंगी। हाँ,